हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार में चंद्रा ट्यूशन क्लासेस में। आज हम पढ़ाएंगे आपको आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है, इसे कहते हैं। ठीक है। कल थोड़ा वॉइस का इशू हो गया था, लेकिन आज उम्मीद है नहीं होगा। बेहतरीन समझ में आया होगा। दोबारा अगर नहीं समझ में आया तो इस क्लास को आप रिपीट करके देख लेना। देखो, आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है। देखो, अगर आप इस चैनल पे नए नए हो तो क्या करना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो आपके सपोज दैट में यानी कि पास में बिल्कुल बेल आइकन की घंटी दिख रही होगी, उसको भी आप दबा देना और ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि हम कोई भी अगर आपके पास वीडियो अपलोड करें यानी कि चैनल पे करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। समझे ना हम बेहतरीन तरह से। तो आज हमारा क्या टॉपिक रहने है, आवेश का संरक्षण नियम। आप समझो इस आवेश संरक्षण नियम को किसे कहते हैं या क्या कहते हैं। देखो, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता, क्लास में याद करने की कोशिश करो आप। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इससे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जिसे हम आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। देखो, एक डिफिनेशन लिखेंगे, आप भी साथ साथ में लिखने की कोशिश करना। देखो कैसे, किसे कहते हैं, देखो कैसे किसे कहते हैं। आवेश को ना तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे इसे एक रूप से इसे एक रूप से दूसरे रूप में दूसरे रूप में बदला बदला जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। जिसे हम आवेश का जिसे हम आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। कहते क्या कहते हैं। देखो, आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इससे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जिसे हम आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इससे हम आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। देखो, अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है चालक। कौन सा टॉपिक हमारा अगला? चालक। कौन सा टॉपिक हमारा अगला? चालक है। तो देखो, चालक ही क्या होता है, देखो यानी कि चालक। समझने की कोशिश करो, ये चालक क्या है। देखो, ये चालक क्या होता है, ये चालक क्या होता है। देखो, कोशिश करना सभी लोग इसे समझने की। देखो क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उसे हम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम चालक कहते हैं। इसकी डिफरेंस कैसे बनेगी, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा सरलता से या आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगी, इसकी डिफरेंस किस प्रकार से बनेगी, ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा जिनमें वैद्युत धारा सरलता से जिनमें वैद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो जाती है, जिनमें वैद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो जाती है, उन्हें हम उन्हें हम उन्हें हम उन्हें हम क्या कहते हैं। देखने की कोशिश करो सभी लोग, उन्हें हम
चालक कहते हैं, उन्हें हम चालक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से होंगे देखने की कोशिश करना, सभी लोग। देखो एग्जाम्पल में क्या होता है हमारा, देखने की कोशिश करना सभी लोग। एग्जाम्पल में क्या क्या होता है, देखो जैसे हो गया हमारा लोहा हो गया, क्या हो गया हमारा? लोहा हो गया, कमल चांदी हो गया, ठीक है, आदि और सारी चीजें होती हैं। लोहा हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, पृथ्वी हो गई जिससे अर्थ मिलती है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है अर्धचालक हो गया, क्या हो जाएगा हमारा? इसी का जस्ट उल्टा होता है, क्या हो जाएगा हमारा? अर्धचालक। देखो क्या होता है, समझने की कोशिश करना। जो हमारे चालक होते हैं इसमें तो वैद्युत धारा सरलता से प्रभावित हो जाती है, लेकिन जो हमारे अर्धचालक इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि इनमें ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा आसानी से यानी सरलता से प्रभावित नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक। जैसे ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा, जिनमें वैद्युत धारा सरलता से, सरलता से प्रभावित, प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है, उन्हें हम, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। उन्हें हम अर्धचालक, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। लेकिन इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, देखने की कोशिश करना। इसमें हमारा एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लिया हमने, जैसे हो गया हमारा रबड़ हो गया, रबड़ में भी आपकी वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। आपका प्लास्टिक हो गया, क्या हो गया हमारा? प्लास्टिक हो गया। उसके बाद हमारी क्या हो गई? सूखी लकड़ी हो गई। कैसी होगी? सूखी लकड़ी। क्या सूखी लकड़ी में आपकी वैद्युत धारा प्रवाहित होती? नहीं होती। जो आपकी हरी होगी, जिसे कहते हैं गीली, वो हमारी होगी, उसमें हमारी वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और क्या हो जाएगा हमारा? समझ गए नहीं समझे आप? ठीक है। क्या होता है हमारा? अब देखो क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करना सभी लोग। देखो कैसे होते, देखो अर्धचालक, देखो समझ गए नहीं समझे? उसके बाद एक हमारा शब्द आ जाता है, देखो अचालक। क्या जाएगा हमारा? अब अचालक क्या जाएगा हमारा? अचालक आ जाएगा। देखो समझने की कोशिश करो, देखो अचालक हमारे कौन कौन से होते हैं, देखो। सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, देखो एक चीज थोड़ी सी चेंज कर लो। क्या हो लो, यहाँ से थोड़ा सा हमारा डिफरेंस हो गया। सॉरी, ये जो हमारे अचालक होता है इसमें क्या क्या होता है हमारा? ऐसे बता जिसमें, देखो चालक हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अचालक हो जाएगा। सॉरी, उसके लिए माफी चाहेंगे सभी लोगों से। क्या हो जाएगा हमारा? अचालक हो जाएगा। देखो अचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा सरलता से प्रवाहित नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, अचालक कहते हैं। इसके लिए माफी चाहेंगे, थोड़ा गलत हो गया, सही कर लेंगे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अचालक क्या होता है? देखो चालक ऐसे होते हैं जिनमें वैद्युत धारा आसानी से हमारी सरलता से प्रवाहित हो जाती है, उन्हें चालक कहते हैं। अचालक ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा सरलता से प्रवाहित नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। अब लेकिन अर्धचालक क्या होता है? देखो अब अर्धचालक आया, थोड़ी गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे हम लोगों से। देखो अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा चालकों से अधिक, चालकों से अधिक तथा अर्धचालकों से कम होती है, कम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? अर्धचालक कहते हैं। तो क्या होती है, देखो ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें, जिनमें वैद्युत धारा, वैद्युत धारा किससे? चालकों से अधिक, चालकों
से अधिक, चालकों से अधिक और अचालकों से कम होती है, और अचालकों से कम होती है, और अचालकों से कम होती है। उन्हें हम उन्हें हम उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। देखो एक बार और समझने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करना। अब जैसे एग्जाम्पल पहले इसके लिख दो, तो उसके बाद आप लोग रिवीजन कराते हैं। देखो जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा हमारा? कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? कार्बन हो गया। ये आपको कह सकते हैं जर्मेनियम भी हो गया, जर्मेनियम भी हो गया, आदि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें हमारी चालकों से अधिक ऊर्जा विद्युत धारा प्रवाहित होती है और चालकों से कम होती है। ठीक है, समझे ना आप सभी? और हमारे जैसे सिलिकॉन भी हो गया। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? देखो देखो सबसे पहले देखते हैं आवेश का संरक्षण। देखो आवेश का संरक्षण नियम किसे कहते हैं, याद करने की कोशिश करना साथ में। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इससे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जिसे हम आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। उसके बाद टॉपिक क्लियर हुआ ना? ये अब तो नहीं भूलोगे कभी, नहीं भूलना। उसके बाद चालक है। चालक कैसे होते हैं? देखो चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें जिनमें वैद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो जाती है या आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उन्हें हम चालक कहते हैं। जैसे चांदी हुआ, हमारा लोहा हुआ, लोहा में अगर किसी चीज पे वैद्युत धारा प्रवाहित करो तो आसानी से पूरे लोहे में फैल जाती है सरलता से। इसी प्रकार से अचालक है, लेकिन अचालकों में नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा सरलता से, मतलब उसमें प्रवाहित तो होती है लेकिन सरलता से नहीं होती है। ठीक है, सरलता से प्रवाहित नहीं होती, उन्हें हम अचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, उसके बाद हमारा क्या हो गया? रबर इत्यादि आदि हो गया ना भाई साहब। ठीक, उसके बाद देखो अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें चालकों से अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है लेकिन अचालकों से कम होती है। मतलब बीच का, जैसे मान लो हमारा क्या हो गया, जैसे एक हुआ, ए यहाँ पे कितना? 2, इसका बीच का कितना होगा हमारा? 1.5 हुआ, यानी कि 1.5 मान सकते हैं। तो भाई ये सेम कंडीशन यहाँ है। कैसी है? अर्धचालकों में क्या होता है? ऐसे बात जिनमें वैद्युत धारा चालकों से अधिक, अचालकों से कम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जिससे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया हमारा? कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इत्यादि हो गया। समझ गए ना? उम्मीद है आप सभी लोग आज बेहतरीन समझे होंगे। आपके 3 पॉइंट क्लियर हुए। एक हुआ आवेश का संरक्षण नियम। कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ आपका? एक तो हुआ आवेश का संरक्षण नियम, दूसरा हुआ आपका चालक, तीसरा हमारा पॉइंट कौन सा क्लियर हुआ? अचालक। क्लियर? अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल दिया करें, जिससे कि हम उस कमेंट को पढ़ सकें कि यहाँ पे मतलब आपको समझ नहीं आया, तो उससे आपको बहुत और अधिक बेहतर समझाने की कोशिश किया करें। उम्मीद है आप सभी लोग समझे होंगे। बाकी फिर आज के लिए इतना, मिलते हैं कल, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप बने स्वस्थ रहिए। और इसका एक बात ध्यान रखना, इसका सबका रिवीजन कर लेना। आप ये क्लियर बोर्ड के पेपर में मतलब पूछे जाते हैं, ये तो जरूर पूछा जाता है आवेश का संरक्षण नियम पूछने के मतलब चांस रहते हैं, मतलब अंदाज से ही बता सकते हैं। ठीक, वैसे टीचर कोई 100% तो कोई वादा नहीं कर सकता कि हाँ यही आएगा पेपर में। समझने आप? बाकी तो आप लोग कुछ समझदार हो। ठीक है, तो बाकी आज नहीं मिलते, कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।